हेलो एवरीवन। यूपीएससी ऑप्शनल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है और क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यही फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए आप चूज करेंगे अपना ऑप्शनल। यही डिसाइड करेगा आपका रैंक और आपका सक्सेस रेट। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शनल को चॉइस करते वक्त आपको कौन सी ब्रीफ फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। प्लस हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो कैसे कॉमर्स के लिए एक ये विन विन सिचुएशन हो सकती है आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरीज या डिस्कशन है, आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करके उसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ऑप्शनल को चूज करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया है ऑप्शनल है, और ऑप्शनल दो तरीके से आपके लिए विनिंग हो सकता है। जी हाँ, पहला कि अगर वो आपका इंटरेस्ट कैरी करता है, आपका बेस कैरी करता है, तो आप कम समय में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं अपने ऑप्शनल की मदद से। और अगर टाइम मैनेजमेंट आपका हो गया, तो वही जो आपने टाइम सेव किया है उसे आप डेलीगेट कर सकते हैं अपने अदर सब्जेक्ट्स में, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में। यानी ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप ऐसा नहीं कि मैक्सिमम टाइम देख करके मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे हैं, मैक्सिमम टाइम देख के लीस्ट इनपुट निकाल रहे हैं। यहाँ पे आपको कम समय में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। ठीक है। और दूसरा विनिंग जो हम ऑप्शनल में देखते हैं वो होता है रैंक। यस, एक तो हमने टाइम मैनेजमेंट कर ली एक अच्छे ऑप्शनल को चूज करके, दूसरा आपकी रैंक जो है वो ऑप्शनल के बेसिस पे ही डिसाइड होती है आप कैसे अचीव करते हैं क्या रैंक, और आपके जो सपने की पोस्ट है, चाहे आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस या आईआरएस या फॉरेन सर्विस में इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी चॉइस जो है वो आपको सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो, ये आपको ऑप्शनल की मदद से ही ओपन हो सकता है। तो क्यों ना इसे हम विन विन सिचुएशन में कन्वर्ट करें, इन छोटी सी कुछ स्ट्रैटेजीज को माइंड में रखते हुए आप ऑप्शनल को चूज करें। एंड आई बिलीव ये काफ़ी डिटेल रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद आज मैं सेशन में आपको डिस्कस कर रही हूँ, और आई बिलीव कि ये आपको डेफिनेटली 100% सपोर्ट करे। स्टिल अगर कोई पॉइंटर्स आपको लगता है मुझे इंक्लूड करने चाहिए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज अपने डाउट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट एरिया है पर्सनल इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एक जेन्यून इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि आपके किसी सीनियर ने बोल दिया या आपने कहीं से सुन लिया या किसी रैंकर को सुन लिया और आपने उसे ऑप्ट कर लिया। आपका क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि रेगुलर मोटिवेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन चाहिए होगा आपको ऑप्शनल को कवर अप करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक का, लॉन्गर ड्यूरेशन का। और साथ ही साथ जब प्रीलिम्स के बाद का समय होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, खासकर जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आए और मेंस करीब आ जाता है। तो आपका इंटरेस्ट ही जो है आपके अंदर एक नई एनर्जी और एक इंथुजियाज्म क्रिएट रखता है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान में रखना है आपका इंटरेस्ट। दूसरा सिलेबस। जी हाँ, सिलेबस जो है वो आप कवर कर सकते हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप उसे ईज़ी अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या सिलेबस है। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है कि उसकी स्कोर की पोटेंशियलिटी, या उसमें मार्क्स मिलते हैं कि नहीं, उससे लोग क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं एज़ पर द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। थर्ड फैक्टर को हम उतना वेटेज नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट और अदर फैक्टर्स मीट हो गए तो आप डेफिनेटली जो है उस ऑप्शनल का बेनिफिट ले सकते हैं। फोर्थ, ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ द सपोर्ट, गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल। अब आपने सिलेबस देख लिया, आपका मानिए बेस भी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से और आपका इंटरेस्ट भी है, लेकिन मटेरियल अवेलेबल नहीं है, और आपने जो टाइम है वो उस मटेरियल को कलेक्ट करने में, गूगल से रिफर करने में, इधर उधर से कलेक्ट करने में ही वेस्ट कर दिया। यूपीएससी के लिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको इनिशियल पीरियड में ये याद नहीं रहता कि आपको जीएस और आपको प्रीलिम्स भी देख के चलना है, और आप एक स्लो पेज में चल रहे हैं, लेकिन आपको डे वन से होलिस्टिकली एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक होना है और डेली अपने डिसिप्लिन प्रोसेस को फॉलो करना है। तो स्टडी मटेरियल एक कंपाइल्ड मटेरियल होना ज़रूरी है, जहाँ पे आप वीडियो की क्लासेस करना चाहें, बुक्स चाहें, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशंस करना चाहें, या टाइम टू टाइम मेंटरशिप चाहिए, ये आपको ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि आप इस कोर्स को, अपने ऑप्शनल के कोर्स को कम समय में और अच्छे तरीके से आप उसे कवर अप कर सकें, और साथ ही साथ प्रीलिम्स के बाद भी उसे कम समय में रिवाइज कर सकें और कवर अप कर सकें। तो फोर्थ फैक्टर रहा अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल एंड गाइडेंस। फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न। इसलिए हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उन्हें अप्रोच करना चाहिए, आपको डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए कितने मार्क्स के आते हैं, कितनी थ्योरी है और कितने अगर न्यूमेरिकल हैं, आपको ये एनालाइज करना ज़रूर आना चाहिए। तो पेपर के पैटर्न को आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो कैसे उसे रेफर करना है, प्रीवियस ईयर के किस तरीके के क्वेश्चन रेज्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे।
नेक्स्ट है 6 पॉइंट जो मैंने बार-बार रिपीट किया, टाइम मैनेजमेंट। यस, टाइम इज़ द मोस्ट एंड ओनली फैक्टर यू विच यू नीड टू टेक केयर। टाइम की ही वजह से बहुत लोग रिवीजन नहीं कर पाते, कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाता और वो लैग बिहाइंड हो जाता है और उनकी रैंक, उनकी इवन क्लियरेंस होने के चांसेस भी लीस्ट होते चले जाते हैं अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। सो इट इज़ वन ऑफ द मेजर एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू टेक केयर। टाइम मैनेजमेंट यानी आपको कंसिडर करना चाहिए कि कितना आपको टाइम देना है अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में, साथ ही साथ जीएस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में भी आपको अपना टाइम कैसे डेलीगेट करना है, आपको डेफिनेटली इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो लास्ट फैक्टर है, जिसको हमने ऑलरेडी एक तरीके से स्कोर पोटेंशियल में कवर अप किया कि एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस, आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आता है उसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, आप उसे मीट अप कर सकते हो कि नहीं, ये हर एक इंडिविजुअल का अपना है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज़ हैं, अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं बायोलॉजिकल अपने रूटीन के हिसाब से अर्ली राइज़र हैं, तो कुछ लेट रीडर्स हैं। तो आपको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, एग्ज़ाम का कैसी चीज़ें चल रही हैं, कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, आप उन्हें कैसे टैकल कर सकते हैं, आप इन्हें एनालाइज करें। तो इनिशियल में आपको किन फैक्टर्स को देखना है उसे हम कंक्लूड करेंगे। अगर हम मेंस में बैठ रहे हैं और हमने ऑप्शनल चूज़ करना है, जो टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ आपकी रैंक भी डिसाइड करेगा, क्योंकि जो समय आप दे रहे हैं, आप, आई नो आप हर कोई हार्ड वर्क कर रहा है, तो क्यों ना एक राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क करें, राइट? सो आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सेकंड, आपको सिलेबस, आपने कितना वास्ट आपका सिलेबस है। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल एंड गाइडेंस आपको कैसी मिल रही है। उसके बाद फोर्थ, आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको क्लियर होना चाहिए। और तीसरा, टाइम मैनेजमेंट, यानी आप ऑप्शनल के साथ साथ अपने जीएस एंड प्रीलिम्स को भी अपना जो है साइमल्टेनियसली रोड मैप में लेते हुए चलेंगे। सो आई बिलीव ये जो मैंने आपको एक डिफरेंट फैक्टर्स आपके सामने रखी, ये आपको एक रोड मैप आपके लिए, आप खुद अपने स्ट्रेंथ, अपने वीक एरियाज, अपने पर्सनल सिचुएशन, अपनी फैमिली कंसिडरेशन में ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन पे आप आगे बढ़ सकें, अपने गोल को, अपने सपने को अचीव कर सकें। मेरी एक ये छोटी सी कोशिश, आई बिलीव ये आपको फैक्टर्स डेफिनेटली अपने जो है हेल्प करें। और अब हम इसको वाइंड अप करते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपको ध्यान में डेफिनेटली रखनी चाहिए और विद टाइम टू टाइम आपको ये भी देखना है 3 मेजर फैक्टर, एक तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा इंटरेस्ट एंड तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल। ये तीनों गाइडेंस आपका इनिशियल फेज में आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि गाइडेंस मिलती रहेगी, मटेरियल रहेगा तो सिलेबस भी कंपाइल अप होगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी एनालाइज कर लोगे और आंसर्स को भी रिफर कर लोगे, है ना? तो आई बिलीव आपको इस जो है सेशन से हेल्प मिले। अब हम बढ़ेंगे हमारे जो नेक्स्ट डिस्कशन की ओर है कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो कैसे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए ये विन विन सिचुएशन होने वाला है हमारा 2023 एंड ऑनवर्ड्स। एक पहला रीज़न कि आपका जो कॉमर्स ऑप्शनल में जो स्टडी मटेरियल है या गाइडेंस है, वो कंप्लीट कवरेज हम करवा रहे हैं। आपकी वीडियो लेक्चर्स हैं जिसमें ये भी कवर अप कराया गया है कि आपको किस तरीके के वीडियो लेक्चर्स चाहिए। क्या उसमें आपको क्वेरी सॉल्यूशन चाहिए हर एक टॉपिक के साथ, मीन्स एवरी टॉपिक, यस, कि सैलरी क्या होता है उसके साथ चाहिए, या वीआरएस क्या होता है, हर एक टॉपिक के साथ आपको क्वेरी सॉल्यूशन की मदद चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं भी चाहिए तो वहाँ पे आप कुछ अपनी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, अपनी फीस की सेविंग कर सकते हैं और उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। वीडियो क्लासेस के साथ-साथ आपको एक्स्ट्रा वैल्यूएटेड सप्लीमेंट्री नोट्स, इनकम टैक्स के बजट में या टाइम टू टाइम इनकम टैक्स में या कोई भी चेंजेस आते हैं वो भी आपको अपडेट किए जाएँगे विद, अगर रिक्वायर्ड है तो न्यूमेरिकल अपडेट्स के साथ। फिर वीडियो क्लासेस के अलावा जो है आपके पास कंप्लीट सेट ऑफ बुक मटेरियल है। ये बुक मटेरियल अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, आप कॉन्फिडेंटली इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि हम ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर हम बुक्स में कोई चेंजेस ला रहे हैं, कोई नए टॉपिक्स को इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो भी वीडियोस के थ्रू ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म आपको अपडेट कर दिया जाएगा, यानी आपका मटेरियल कभी भी पुराना नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेस्ट सीरीज। आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर मार्क्स उसी पे देता है जो आप लिख के आते हैं, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज भी आपकी कवर्ड की गई है होलिस्टिकली। 2 तरीके की करंटली टेस्ट सीरीज है। एक वो टेस्ट सीरीज है जहाँ पे स्टूडेंट को ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्ट्रांग है कि नहीं, और सब्जेक्ट वाइज खुद की स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज पे उसे काम करना है। तो इसको काम कराने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी ऑप्ट करी है, जो कि हमने हमारे पास क्वालिफाइड एंड मीन्स क्वालिफाइड स्टूडेंट के बेसिस पे ही इंक्लूड करी है आफ्टर द रिसर्च एंड एनालिसिस, कि प्रीवियस ईयर के पेपर आपके लिए गए हैं आपकी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस को देखने के लिए, और उसमें आपको डिटेल आंसर्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा।
उस केस में जो न्यूमेरिकल के आपके हैं पास्ट ईयर्स के विद चेंजेस, उन्हें वीडियो क्लासेस के थ्रू भी कवर अप कराया जाएगा, जिसे हम कवर अप कर रहे हैं मिनी टेस्ट में। इसकी 2 विन-विन सिचुएशन होगी। एक तो आप अपना इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज़ अपने आप को एनालाइज़ करेंगे और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर के जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कोलिंक्ड हैं, उसे आप कवर अप करते चले जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट में हमारा मेन फोकस होता है एग्ज़ैक्टली 100% ज़ेरॉक्स पैटर्न ऑफ द यूपीएससी। जी हाँ। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर पेपर केवल नहीं लेते, जो करंट न्यूज़ में टॉपिक हैं, हम उनको भी कंसिडर करते हैं। फुल लेंथ टेस्ट में आपको एग्ज़ैक्टली आपके 8 क्वेश्चन्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आपका कंपल्सरी होता है एंड देन इक्वली डिवाइडेड इंटू सेम सब पार्ट्स एज़ पर द यूपीएससी पैटर्न। सो आई बिलीव आपको आइडिया लग जाए कि आपके पास कंटेंट एंड मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। और अगर आप जो है हमारी यूपीएससी की रिपोर्ट को रेफर करें, जो यूपीएससी की हमारी रिपोर्ट टाइम टू टाइम आती है, हमारे सामने यूपीएससी की एक एनुअल रिपोर्ट है जिसको मैं आपको लिंक में भी शेयर कर दूंगी। वहाँ पे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सक्सेस रेट आया है 10.9 यानी अप्रॉक्सीमेटली 11%। दैट इज अ गुड एनफ। तो एक विनिंग सिचुएशन की यूपीएससी में भी सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अदर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन होने के बाद भी हमारे साथ जुड़ते हैं एज अ डबल सपोर्ट सिस्टम। इट्स देयर चॉइस। तो आप भी ऐसे जो है सेशंस का बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस आईआरएमएस इंडियन रेलवे ने भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए एक सेपरेट कोटा रखा है, जिसमें आप अपीयर कर सकते हैं साथ ही साथ अपने यूपीएससी के एग्जाम्स के थ्रू। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी अगर आपका बैकग्राउंड है तो ये आपकी विनिंग सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास एक तो कंप्लीट गाइडेंस, हम कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं, प्लस आप आईआरएमएस की भी अगर कोई तैयारी करना चाहते हैं साथ साथ, तो सेम मटेरियल, सेम कोर्स एंड सेम गाइडेंस एंड सेम सपोर्ट आपको अवेलेबल होता होगा। सो आई बिलीव आई हेल्प यू। स्टिल अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जो आपके माइंड में है अभी भी, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उसे डिस्कस कर सकते हैं, उसे क्लियर कर सकते हैं। सो इस विन विन सिचुएशन का आपको कैसे मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है, ये आपको चूज़ करना है। एंड आई बिलीव जो न्यूमेरिकल और थ्योरी का एक बहुत ही अच्छी जुगलबंदी हम कहते हैं, एक अच्छा मिक्सचर जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी सर्व करता है, वो हमें कहीं और किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलता। जहाँ पे न्यूमेरिकल के बेसिस पे आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं और थ्योरी की मदद से कम समय पे अपने कंप्लीट जो है पेपर को कवर अप कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है। सोच समझ के चूज़ करेंगे अपना ऑप्शनल, क्योंकि ये आपके हार्ड वर्क को एक सही रास्ता प्रोवाइड करेगा, आपके सपने को आपको अचीव करने में मदद करेगा। आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई गाइडेंस लेनी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेजेस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।